नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर ला सकते हो, या कह सकते हैं अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हो। तो वो ऐसी कौन सी टिप्स है जो आप इस समय ये यूज कर सकते हो और अपने रिजल्ट को सुधार सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए। देखिए, अभी तक आपने किया नहीं किया वो छोड़िए, अपने सभी सब्जेक्ट को ध्यान दोगे और उसके लिए पर्टिकुलर टाइम निकालोगे। मान लीजिए आपको एक दिन में 6 घंटे पढ़ने को मिल रहे हैं, 6 आवर्स आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। कम से कम 6 आवर्स तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा जितने भी आप ले सको, लेकिन 6 आवर्स आपको अभी से यानी कि आज से सोच लीजिए कि मुझे 6 आवर्स डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसके हिसाब से अब आपको टाइम टेबल सेट करना है। तो चलिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूं कि किस तरह से आप टाइम टेबल सेट करोगे। मैं एक टाइम टेबल आपको बता रहा हूं, अगर वो आपको ठीक लगे तो उसी को फॉलो कर लेना, अदरवाइज आप उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। तो चलिए मैंने ये टाइम टेबल बनाया आपके लिए। देखिए, अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मैंने माना है कि एक दिन में आपको 6 आवर्स पढ़ने के लिए मिलते हैं, तो आप किस तरह से इसको सेट करेंगे। तो देखिए, मैंने जिस तरह से बताया पूरे 6 डेज के लिए आपको टाइम टेबल दिया है। आप डेली 2 से 3 आवर्स मैथ को दीजिए, इसके बाद 1 घंटे आप साइंस को, 1 आवर आप सोशल साइंस को, और 1 आवर जो बाकी 3 सब्जेक्ट बचे उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को पर डे ले लीजिए। इस तरह से आप अपना शेड्यूल जो है डेली का शेड्यूल तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये टाइम टेबल है, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हो या फिर इसमें मॉडिफिकेशन करके आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो। टिप नंबर 3, आपको स्मॉल टारगेट सेट करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टारगेट सेट करते हैं या बड़े बड़े गोल सेट करते हैं कि आज मुझे इस चैप्टर को फिनिश करना है। ठीक है, होता क्या है, अच्छी बात है वैसे तो, लेकिन होता क्या है, कई बार वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा और आप निराश हो जाओगे। तो इस निराशा से बचने के लिए आप स्मॉल टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को उसी टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट करने का भी निश्चय करिए। जैसे सपोज करिए कि मैंने एक गोल सेट किया, मैंने एक टारगेट सेट किया कि मुझे 1 घंटे में ये एक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो मेरे लिए 1 आवर्स में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करना ज़्यादा आसान है, बजाय मैं एक चैप्टर को दिन भर में कंप्लीट करूँ। तो इसलिए मैंने क्या करा, स्मॉल टारगेट सेट करा और उसी ड्यूरेशन में जो मैंने टारगेट सेट किया है उसी ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट भी करूँ। तो अगर आप इस तरह से करोगे, स्मॉल टारगेट सेट करोगे, तो उसको अचीव करना ज़्यादा आसान होगा और आप इजीली उसको अचीव कर भी पाओगे। तो स्मॉल टारगेट आपको सेट करना है। टिप नंबर 4, आपको 2 से 3 घंटे डेली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए देना ही देना है। इससे कम मैथमेटिक्स को बिल्कुल नहीं देना है। या ये कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा टफ लग रहा है उसको आपको 2 से 3 घंटे देना है। देखिए, अक्सर क्या होता है, बच्चों को मैथमेटिक्स ही टफ लगता है, इसलिए मैंने मैथ के बारे में लिखा। अगर आपको सोशल साइंस टफ लग रहा है तो आप सोशल साइंस को 2 से 3 घंटे दीजिए। अगर आपको साइंस टफ लग रहा है तो साइंस को आप 2 से 3 घंटे दीजिए। जो भी 5-6 सब्जेक्ट में से जो भी आपको सबसे टफ लगता है उसको कम से कम 2 से 3 घंटे डेली दीजिए, ताकि वो बाकी जो सब्जेक्ट है उसके लेवल में आ जाए। टिप नंबर 5, आपको करना क्या होगा कि जो कंप्लीटेड चैप्टर है उसको आप डेली रेगुलर बेस पे आप उसका रिवाइज कीजिए। बहुत बार क्या होता है, हमने सोचा कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, अब इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, और आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपने कम से कम 10 डेज लगा दिए और पिछले चैप्टर जो आपने कंप्लीट किया उसको देखा भी नहीं। तो क्या होता है कि हम उसको भूल जाते हैं, वो ब्लैंक हो जाता है पूरा। तो आप क्या करिए, डेली बेसिस पे आप जो कंप्लीटेड चैप्टर है उनको रिवाइज करिए। चाहे थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए, लेकिन रिवाइज जरूर कीजिए ताकि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए बने रहे। टिप नंबर 6, आप क्या कीजिए कि आप जो प्रैक्टिस पेपर बनाते हो या प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन पेपर की, उसको टाइम के अकॉर्डिंग सेट कीजिए और टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से आप अपना पेपर बनाइए, या कई जो आपके टीचर पेपर आपको दे रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमको कितनी देर में कंप्लीट करना है, ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो आप फाइनल पेपर को उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है। टिप नंबर 7, आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें जो टाइम ड्यूरेशन दी है उस टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखते हुए उसी टाइम ड्यूरेशन के पहले उसको कंप्लीट करने की सोचिए, क्योंकि एग्जाम के दिन आपके पास प्रेशर ज्यादा होता है, आप जो याद हुई चीज है वो भी भूल जाते हो कई बार। टिप नंबर 8, आपको चाहिए कि आप जो टॉपर बच्चे हैं, जो प्रीवियस ईयर के टॉपर बच्चे हैं, उनकी कॉपी, उनके आंसर शीट जरूर देखें। कई बार क्या होता है कि हम
हमें आता तो सब कुछ है, लेकिन हम लिखने की हमें कला नहीं है, हम लिख अच्छे से नहीं पाते या हमें क्या लिखना चाहिए एक्चुअल में वो हमें नहीं पता है, और हम बहुत कुछ लिख आते हैं लेकिन हमको उतना अच्छे नंबर नहीं मिलते। तो अगर आपको ये पता रहेगा कि हमें किस क्वेश्चन में या कितने नंबर के क्वेश्चन में कितना पोर्शन लिखना है, कितने वर्ड लिमिट में लिखना है, तो आप आसानी से टाइम के अंदर सब कुछ कर पाओगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो आपके टॉपर बच्चे हैं उनकी कापीज देखें, उनके आंसर शीट देखें जो कि नेट पे आपको मिल जाएगी। इसका मतलब कि आप वर्ड टू वर्ड जितना बोला गया है उतना ही आप लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। टिप नंबर 9 बहुत जरूरी है ये। आप पेपर का जो सीक्वेंस दिए है जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करें। जैसे सेक्शन 1 पहले दिया तो जरूरी नहीं कि आपको सेक्शन 1 को पहले ही करना है, आप सेक्शन 5 को भी पहले कर सकते हो। टिप नंबर 10, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा हो, बार बार करने पर भी उसका आंसर नहीं आ रहा हो, फालतू में टाइम खराब हो रहा हो आपका, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। बहुत बार क्या होता है बच्चे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के पीछे लग जाते हैं, उसके आंसर नहीं है जब तक करते ही रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी टाइम ज्यादा खराब हो जाता है और उस टाइम की वजह से आगे के क्वेश्चन छूट जाते हैं। मतलब लास्ट में जब आप जाते हो तो आपके पास टाइम कम पड़ जाता है और क्वेश्चन आपके बच जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा हो, वो टाइम ज्यादा खराब कर रहा हो, तो आपको उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। अगर मान लीजिए लास्ट में आपके पास टाइम बचता है तो उस क्वेश्चन में फिर आप अपना टाइम लगा सकते हो, लेकिन आप बीच में कहीं पर भी कोई क्वेश्चन फंस जाए तो ऐसा आपको उसी के पीछे नहीं लगना है, आपको छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देना है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जिसको यूज करके आप अपने पेपर को या अपना जो टाइम बचा हुआ है इसमें बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आशा करता हूं कि आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर को सब्सक्राइब कीजिए। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे कि परीक्षा हाल में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण हम अच्छे से हमारे पेपर को कर पाए। तब तक के लिए आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।